आमिर, अभी क्या और आप देख पा रहे हैं? हम ये तो देख रहे हैं कि एम्बुलेंस अंदर जाकर बाहर आ रही हैं। अब ये देरी क्यों हो रही है? क्या अभी स्ट्रेचर्स अब भेजे गए हैं या अभी उसमें और उसे परखा जा रहा है? अब क्योंकि देरी क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देरी नहीं हो रही है, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप समझना होगा आपको कि प्रोसेस किस तरह से काम करेगा। प्रोसेस दरअसल ये है कि जब आप एक एक करके जो टनल के अंदर जो पाइप हैं उनको जब आप अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो डेब्री है, जो मलबा है, वो कुछ इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से समझिए, कुछ इस तरह से मलबा फैला हुआ है। इस तरह से मलबा फैला हुआ है तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से पाइप जो है दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें एक्स्ट्रा पाइप भी चाहिए। एक्स्ट्रा पाइप किस लिए चाहिए? ताकि उस साइड से, यानी जिधर मजदूर फंसे हुए हैं, और इस साइड से जिधर इवैक्यूएशन प्लान चलाया जा रहा है, दोनों तरफ जो है कम से कम बाकायदा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकालने की प्रक्रिया और उधर से भेजने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। इसलिए वहां पर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पाइप की जरूरत है। और एक्स्ट्रा पाइप इसलिए बताया जा रहा है कि एक पाइप और लगाया गया, उसको ढकेलने की प्रक्रिया है। तो ढकेलने का मतलब ये नहीं कि वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, ब्रेक थ्रू हो चुका, लेकिन ढकेलने से कम ये होगा कि एक्स्ट्रा पाइप मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा दूरी मिलेगी मलबे से, क्योंकि मलबा फैला हुआ है, वहां पे किसी का पैर लगने से चोट लग सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा पाइप दिया गया ताकि थोड़ी दूर पे जाकर के वो पाइप के जरिए एक एक करके उनको भेजे। तो प्रोसेस वही है कि जिस तरह से मैंने बताया, स्ट्रेचर होगा, स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा और एक एक करके सीधे भेजा जाएगा। जो थोड़ा उम्र दराज है उनको पहले भेजा जाएगा, लेकिन ज्यादातर जवान है, इसलिए माना जा रहा है कि किसी की तबीयत खराब नहीं है, तो एक एक करके जो है, और ये पूछा जाएगा उनसे, खासतौर पे जो सबा अहमद है उनसे, और जो गब्बर सिंह नेगी है जो उनको लीड कर रहे थे पूरी टीम को, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से भेजना है, आप बताइए। तो वो एक एक करके जो है नाम लेंगे, उनको लाइनअप करेंगे, लाइनअप करके खड़ा करेंगे और उनसे पहले बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ में उनसे कहेंगे कि किस तरह से हम आपको बाहर निकालेंगे, प्रक्रिया क्या होगी, आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। और एक बार डेमो भी करेंगे। डेमो करने के बाद जो है, लेटने का डेमो होगा, वो स्ट्रेचर पर किस तरह से लेटना है, वो करने के बाद जो है उनको रस्सी से खींचना शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अब आप देख रहे हैं तस्वीरें अंदर की, लगातार यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं। और इस पूरे प्रांगण की तस्वीर आप देखें, इस पूरे एरिया की तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं। और कुछ ही देर बाद जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे बने हुए हैं, पल पल की नजर जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद अभी कह दिया है कि कुछ ही देर बाद मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इवैक्यूएशन प्लान का। तमाम विदेशों से में बड़े इवैक्यूएशन प्लान को उन्होंने अंजाम दिया है। आपने देखा होगा यूक्रेन में जिस तरह से हमारे तमाम बच्चे, हमारे तमाम भाई वहाँ पे फंसे हुए थे, जो वहाँ से डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए पहुंचे हुए थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको यहाँ पर लाने का प्लान जो है पूरा श्रेय जो है एक तरह से वीके सिंह को जाता है। तो वो भी यहाँ पर बने हुए थे। पूरी तरीके से पीएमओ की टीम यहाँ पर आ रही थी, खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर रोजाना आकर के बातचीत करते थे। डॉक्टर्स का पूरा पैनल था जो कि आकर बातचीत करता था मजदूरों से। तो मजदूरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका था पूरी तरीके से। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ में बातचीत भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं था। इसलिए उनका वो कॉन्फिडेंस जो है अंदर से, जो जैसे कहते हैं कि हौसला जो था वो बहुत ज्यादा था। इसी वजह से देखा जा रहा कि किसी भी तरह की उनको अंदर दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि मजदूरों ने ये कहा कि आप काम कीजिए, आप अपने प्लान पर काम कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो यही एक बड़ा हौसला जो है वो मजबूती देता है किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। जी आमिर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री से वो बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा, जिस तरह से 17 दिन लगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, लेकिन ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सभी 41 मजदूरों का बाहर आना और वो सुनिश्चित है कि वो आ ही जाएंगे, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग एक एक पल भारी पड़ रहा था। देखिए, आपको तो वो तारीख याद होगी जब ये हादसा हुआ, 11 नवंबर की वो रात, जब 11 नवंबर की वो रात इन पर भारी पड़ी, इन तमाम 41 मजदूरों पर, जो वो जा रहे थे अंदर ड्यूटी करने के लिए। और एक शिफ्ट खत्म हुई थी, दूसरी शिफ्ट लगी थी। दूसरी शिफ्ट वाले जो मजदूर भाई हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, वही दूसरी शिफ्ट वाले हैं, वो अंदर जाते हैं 11 तारीख की रात। और सुबह 5:30 बजे जो है 12 तारीख को यह हादसा हो जाता है। उनको जरा सा पता नहीं होता कि मलबा गिरने वाला है, लेकिन ये गनीमत रही कि मलबा कुछ इस साइड गिरा, यानी कि टनल के से करीब 200 मीटर की दूर। और वो सारे मजदूर जो थे वो आगे काम कर रहे थे,
काफी आगे काम कर रहे थे, लेकिन वो बीच में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब मलबा गिर जाता है उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर अथॉरिटीज जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत करती हैं। तो पहले तो केवल एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ही तरीके पर काम किया जा रहा था कि माना जा रहा था कि जो मलबा है इसको धीरे धीरे करके जो है बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये लग गया कि ये मलबा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मलबा है और ऊपर से लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, पहाड़ की तरफ से दबाव भी बढ़ रहा था कि जितना मलबा निकालेंगे, जितना मलबा बाहर फेंकेंगे, उतना मलबा बढ़ता चला जाएगा।